विकास तो यहाँ कुछ है नहीं। विकास के नाम में और उल्टा हम लोग को मुसीबत में डाल के चले गए। ये नाली बनाए हैं, उसका पूरा ड्रेनेज सामने पूरा खाली प्लाट है, आप देखेंगे आगे वो पूरा फैला हुआ है। ये इस दरवाजे से ये दरवाजे तक एक आया घर को है। कवर बस किया बस बस एक घर भी पूरा नहीं हुआ है। ये देखिए, ये मेरा घर तो भी आधा वहां तक है, यहीं तक पूरा है। सारा पानी पूरा मैदान में प्लाट में है। ना तो हम अपना शाम को रात को खिड़की खोल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना कुछ कर सकते। इतनी गंदगी, बदबू, मच्छर के कारण हम बहुत परेशान। अब बहुत तकलीफ हो रही। गाड़ियां हमारी दूर खड़ी हैं। ये पड़ोस में बच्ची का पैर टूट चुका है, उसको उठा उठा के ले जाते हैं डॉक्टर को दिखाने, गाड़ी आ ही नहीं सकती। तो टाइम तो कुछ समझ नहीं आता क्या है, समय कब आ रहा है क्या आ रहा है पता नहीं ना। टाइमिंग तो 9 बजे आना चाहिए, लेकिन नहीं होता ना, वो चले जाते हैं। निकल कर पानी आ रहा है, ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ का, जो किसी गटर में नहीं जा रहा है, किसी नाले में नहीं जा रहा है। डेंगू की दवाई दी जाती है, गमले चेक किए जाते हैं, किसी के घर में पानी तो पॉट में नहीं भरा है। पर ये जो खुले में इतना पानी है, हमने इतने बड़े बड़े घर सबने बना रखे हैं, कोई बाहर निकल के बैठ नहीं पाता, बालकनी में खड़ा नहीं हो पाता। एक तो बदबू, दूसरे मच्छर। तस्वीर में जो इस प्यारी सी कॉलोनी को आप देख रहे हैं, इस कॉलोनी में विकास की गति बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। आपको नीचे दिखाना चाहूँगा किस गति से यहाँ पर नाली का निर्माण किया जा रहा है, ताकि आने वाले बरसात के मौसम में किसी प्रकार की समस्या ना हो और अन्य सामान्य मौसम में भी लोगों को परेशानी ना हो। उनके घर के सामने से नाली गुजर रही है, मगर अगर थोड़ी ही दूर चलेंगे तो वे नाली का अंतिम छोर है, जो आपको कैमरे में दिख रहा होगा। उस अंतिम छोर से पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। विकास तो हो रहा है, मगर लगता है आधा अधूरा। रिसाली नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हम मौजूद हैं और यहाँ के कुछ लोग हैं जिनको काफ़ी समस्या हो रही है इस नाली के निर्माण से। वैसे समस्या होनी तो नहीं चाहिए, मगर जब किसी एक छोटी सी नाली के निर्माण में 6 महीने से ज़्यादा समय लग जाए तो समस्या वाजिब है, क्योंकि दरवाजे के सामने से जो घर से बाहर निकलने का रास्ता है उसे तोड़ दिया गया है। अब घर से बाहर निकलने में परेशानी होती है, मगर नाली का निर्माण नहीं हो रहा है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की पूरी समस्या है। सर, आपका नाम? दीपक कुमार सिंह। क्या कुछ यहाँ विकास की गति तेजी से चल रही है और कितना आप लोग को समस्या का सामना करना पड़ रहा है? सर, विकास तो यहाँ कुछ है नहीं। विकास के नाम में और उल्टा हम लोग को मुसीबत में डाल के चले गए। ये नाली बनाए हैं, उसका पूरा ड्रेनेज सामने पूरा खाली प्लाट है, आप देखेंगे आगे वो पूरा फैला हुआ है। उसके लिए मैं निगम में कमिश्नर, कलेक्टर, एनवायरनमेंट ऑफिस सब जगह कंप्लेन। नाली की कोई अंतिम छोर नहीं जहाँ पर जाके ड्रेनेज हो, चाहे वो गटर हो, चाहे कोई नाला हो, कहीं जाए? कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सारा पानी पूरा मैदान में प्लाट में है। ना तो हम अपना शाम को रात को खिड़की खोल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना कुछ कर सकते। इतनी गंदगी, बदबू, मच्छर के कारण हम बहुत परेशान हैं। निगम के ऑफिसर के पास गए तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि भाई हमारे पास इसका कोई प्लान नहीं है, अभी ऊपर से अभी नया कोई प्लान बनेगा तब हम काम करेंगे, अभी हमारे पास कोई प्लान नहीं है। ये नाली कब से बन रही है? ये बन रही है तकरीबन दिसंबर से बन रही है। और बस ये इतनी दूर की नाली बननी थी? बस आधा नाली। आपका नाम सर? KP सोनेलो में। हाँ जी। निगम का जो काम चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दिसंबर जनवरी से नाली बनना शुरू हुई है और अभी तक एक छोटी सी नाली नहीं बन पाई? नहीं बन पाया ना, वो टाइम ही नहीं इसका करने के लिए। कितने देर काम चलता है यहाँ पे? इसका टाइम तो कुछ समझ नहीं आता क्या है, समय कब आ रहा है क्या आ रहा है पता नहीं ना। टाइमिंग तो 9 बजे आना चाहिए, लेकिन नहीं होता ना, वो चले जाते हैं। कोई सुपरवाइजर देखने नहीं आते कि क्या कुछ चल रहा है? अब हमको बोलने वाले सुनते नहीं तो क्या करोगे, वो अपने साथ मन मर्जी से करते रखते हैं। जब मन किया तब आके काम किया, जब नहीं किया चले जाएंगे। हम जो कहते हैं ये ऐसा करो वैसा करो, यहाँ गलत तो नहीं, वो सुनने वाला नहीं है। ये समस्या है। बताइए, सबसे पहले जो पानी का मामला था ना, कई बार बता चुका मैं, हैं कितने लोग, ये दीपक जो आया ना, सारी चीज़ हम दो साथ गए थे, सब लोग गए थे, आप भी गए थे, लेकिन पूरा क्लास क्या कहाँ गए हैं इस फ्लैट में पूरा क्लास 1 ऑफिसर हैं और अच्छे लोग हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि अपना ड्रेनेज को कहाँ से सिस्टम से करना है। परेशानी इनको भी हो रही है, नहीं हो रही नहीं है, लेकिन क्या पढ़े लिखे हैं, क्या पोजीशन में, उसके बावजूद इनका व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। ये इनका ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे, कहाँ जाता है? ये इनका ड्रेनेज सिस्टम पूरा ग्राउंड में, पूरा वही प्लाट में, पूरा ओपन प्लाट में, पूरा प्लाट में फैला है। इतना भरा है। और जिनका प्लॉट है उस प्लॉट वाले को भी मैं लेके आया था कि भैया आप अपना प्लॉट का कुछ हिस्सा हमको दो कि जिसमें हम नाली बना सकें। वो आदमी भी तैयार है अपना जगह देने के लिए भी, जिसका 1.5-1.25 एकड़ का प्लाट है, वो आदमी भी अपना प्लाट देने के लिए जगह देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ कोई काम करवाने के लिए तैयार नहीं है। यही समस्या। बारिश के मौसम में देखा गया रिसाली नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और उसकी मुख्य वजह नाली ही है, और ये नाली अधूरी सी है। क्या लगता है इस बारिश में क्या कुछ होने वाला है?
बहुत हम लोगों को तो बहुत आशा है और हमारे यहाँ नए विधायक भी चुने गए हैं, बहुत आशा है। और हमारी जो वार्ड 26 के अनिल देशमुख जी हैं वो काफ़ी कर्मठ है। हम लोगों ने जब भी बुलाया है वो बाकायदा आते हैं और देखते भी हैं, पर इस बार पता नहीं शायद उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। आधा अधूरा काम करते हैं, आधा अधूरा काम करके जाते हैं। छुट्टी पे लेबर है, कोई उनको देखने नहीं आता है कि लेबर नहीं आ रहा। एक दिन एक मटेरियल आता है, दूसरे दिन दूसरा मटेरियल आता है। लेबर 11:30 बजे से काम पे लगती है, 2 घंटे काम करके वापस लंच, उसके बाद 2 घंटे वापस काम करके पैकअप हो जाता है, फिर आते नहीं। तो किसको बोलने जाए, हम परेशान हो चुके हैं। इसलिए आज हम लोगों ने आप लोगों को बुलाने के लिए सोचा कि अब इस बात को सामने लाना चाहिए। कल जो काम हुआ था, कल काम हुआ था कि नहीं जी हुआ था? जी बिल्कुल। कल कितना ज्यादा काम कर रहे हैं? बस सर, ये इस दरवाजे से ये दरवाजे तक एक आया घर को है। cover बस किया बस बस एक घर भी पूरा नहीं हुआ है। ये देखिए, ये मेरा घर तो भी आधा वहां तक है, यहीं तक पूरा है। 1.5 माह हो गया। बस 1.5 माह में ये और आप लोग के घर के सामने के जो आने जाने का रास्ता है उसको कब तोड़ा गया था? ये 1 महीने होने जा रहे हैं। आप लोग को आने जाने में तकलीफ नहीं होती? 15 दिसंबर से बहुत तकलीफ हो रही। गाड़ियां हमारी दूर खड़ी हैं। ये पड़ोस में बच्ची का पैर टूट चुका है, उसको उठा के ले जाते हैं डॉक्टर को दिखाने, गाड़ी आ ही नहीं सकती। 20 दिन में मलबा उठाने में लगा है, वो भी हमारे लड़ने झगड़ने से मलबा उठा है। मलबा को भी हमने कहा कि जहाँ पानी आया है वहाँ आप डाल दीजिए ताकि कुछ सोखेगा। नहीं, बोलते हमारे लेबर नहीं करेंगे। वो पता नहीं कहाँ बेचने के लिए, कहाँ डालने के लिए ले जा रहे हैं। वो मलबा भी यहीं पड़ा रहा। 20 दिन झगड़ने के बाद अब ये मलबा उठा है। ये जो नाली बनती हुई दिखाई दे रही है, जी। इसके अंत में एक छोटा सा पाइप दिखाई दे रहा है। जी। तो यहाँ से पानी कैसे फ्लो से निकलेगा? यही पाइप पूरे नाली में लगा था और इसको तोड़ के निकाला गया है। लेकिन अब हम लोग बार बार पूछ रहे हैं, आपको ये नाली अच्छा, में मतलब पहले ये पाइप के थ्रू पानी निकलता था, जो पाइप सामने दिख वो रहा है? भी खुले प्लॉट में ही जा रहा था। अच्छा। ऐसे ही था। और ये जो आप देख रहे हैं गड्ढा, ये 1.5 फीट है नीचे, पानी के नीचे 1.5 फीट है। और हम लोगों ने यही पूछा है कि पहले आपने इसको क्यों तोड़ दिया? इन्होंने तोड़ा यहीं से। अब यहाँ पूरा देख लीजिए, वो पानी जाने का रास्ता नहीं है। बोलते उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, पानी भरा रहेगा, ऐसे बोलते बोलते वो ऐसे ही भरा रहेगा, उसके आगे हम कुछ नहीं यहाँ करेंगे। से कई बदबू और बीमारियां, क्योंकि नगर निगम लगातार अभियान चलाता है कि डेंगू ना हो, एक जगह पानी एकत्रित ना हो, उसके लिए लगातार सर्वे करने आएंगे, दवाई देने आएंगे। तो इस पानी से डेंगू नहीं होगा? इस पानी से आप लोग को तकलीफ नहीं होगा? यही हम लोग जानना चाह रहे हैं कि हर घर में जाके डेंगू की दवाई दी जाती है, गमले चेक किए जाते हैं। किसी के घर में पानी तो पॉट में नहीं भरा है, पर ये जो खुले में इतना पानी है, हमने इतने बड़े बड़े घर सबने बना रखे हैं, कोई बाहर निकल के बैठ नहीं पाता, बालकनी में खड़ा नहीं हो पाता। एक तो बदबू, दूसरे मच्छर। तो अब इससे इंसान को क्या होगा? इससे डेंगू नहीं होगा तो अब कहाँ हमारे निगम की व्यवस्था कहाँ गई? कहाँ है ये? यही कहना पड़ता है। तो निगम की व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से ये ओपन प्लॉट में सारा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर जाता है, सारे पानी नाली के जितने पानी हैं सब यहाँ पर जमा होती है, यहाँ पर भर जाता है, इकट्ठा होता है। और लगातार नगर निगम अभियान चलाते आया है कि पानी एक जगह एकत्रित ना हो ताकि डेंगू के मच्छर उसमें ना पनपे। इस बात का ख्याल नगर निगम रखता है, मगर इस एरिया के लिए, इस क्षेत्र के लिए नगर निगम आखिर कहाँ गया? आखिर क्यों इस पानी को हटाने के लिए या ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए व्यवस्था नहीं की गई? ये जो नाली है, ये नाली जाकर किसी नाले में या किसी गटर में जुड़े, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आगे चलकर कुछ दूरी में गटर क्यों नहीं बनाया गया? क्या कुछ वजह है इस पूरे प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ने के लिए? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब इसमें रिसाली नगर निगम आगे क्या एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात रहेगी। और ये पूरा ज़मीन देख सकते हैं आप, वहाँ तक ये जो ड्रेनेज सिस्टम आप देख सकते हैं, ये फ्लैट, जो बड़े बड़े फ्लैट दिख रहे हैं, उस फ्लैट से निकल कर पानी आ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ का, जो किसी गटर में नहीं जा रहा है, किसी नाले में नहीं जा रहा है, वो एक ओपन एरिया में जा रहा है, ओपन प्लॉट में जा रहा है। और इस हिसाब से पूरा पानी भरा हुआ है। और ये पानी ही बीमारी का घर है, ये पानी ही, इस पानी से ही ज़्यादातर बीमारी होने के चांसेस। हम इसके करीब खड़े हैं और जिस प्रकार से बदबू हमें आ रही है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी समस्याएं होती होगी। और इस ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। अब नगर निगम इसमें क्या कार्रवाई करती है या क्या एक्शन लेती है? आगे इस नाली को जो है गटर तक जोड़ने का व्यवस्था किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, या फिर किसी नाले से जोड़ने का व्यवस्था किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और आने वाले बरसात को लेकर रिसाली नगर निगम कितना तैयार है, क्योंकि हमने कई बार रिपोर्टिंग दिखाई है कि किस प्रकार से रिसाली नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पूरा पानी भर जाता है
और वो पानी इस वर्ष ना भरे उसके लिए रिसाली नगर निगम के पास क्या प्लान है, ये देखने वाली बात रहेगी। इस पूरे सिस्टम के बारे में, इस काम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में कहकर बता सकते हैं। धन्यवाद।